श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल धर्मपुरी में। ज्योतिष की एक एक नॉलेज हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल हमने थर्ड हाउस के बारे में बताया। थर्ड हाउस के लॉर्ड की सब्जेक्ट में चर्चा हुई, प्लेसमेंट पर बात हुई। फिर सडाय के आगे हम रिकवर करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। अब आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पर चर्चा हो रही है, फोर्थ हाउस। हॉरोस्कोप के अंदर फोर्थ हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है और पूरे आजीवन वो किस प्रकार का रोल प्ले करने वाला है, इन चीजों को हमें देखना आवश्यक है। ये है फोर्थ हाउस आपके सामने। फोर्थ हाउस आपके सामने लग्न पत्रिका का पहला हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। इससे चतुर्थ भाव कहते हैं। इसके स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं। सुख का भवन है अर्थात सुखेश भी कहा जाता है। सुखेश सुख का भाव का स्वामी होने की वजह से इसे सुखेश भी कहते हैं। सुख सुख का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, घर के अंदर का हैप्पीनेस। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। इस हाउस को केंद्र भाव भी कहते हैं। केंद्र, दोस्तों आपको पता ही होगा, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां और दसम भाव, ये चार केंद्र भाव होते हैं, जिसमें से ये द्वितीय केंद्र भाव है। लग्न से द्वितीय केंद्र भाव है चतुर्थ भाव। और केंद्र भाव का अपना एक अहम रोल होता है किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर। तो ये है केंद्र भाव। इस भाव का अपना एक अहम रोल है और केंद्र भाव की स्वामी इसे सुखेश भी कहा जाता है। अब आते हैं हम अगली कड़ी पर। दोस्तों, यहां से हम मां को देखते हैं। मां, और मां के बारे में आप जानते ही, वो मां जो बच्चे को 9 माह तक पेट में रखती है, वो मां जो बच्चे के पैदा होने के बाद उसे दूध पिलाती है, उसे बड़ा करती है। और मां ही एक ऐसा संबंध है पूरी सृष्टि जगत में जो निस्वार्थ संबंधों पर होता है। और मैं कह सकता हूं कि मां धरती की एक साक्षात देवता है। मां के विषय में यहीं से आप देखेंगे, इसी हाउस से देखेंगे, ये मां का स्थान है। एक चीज और, प्राथमिक शिक्षा साउथ इंडिया में, एक विद्वान जो सच है, साउथ इंडिया में प्राथमिक शिक्षा यहीं से देखते हैं। मां के बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है। मतलब 5 साल की आयु तक, जब तक वो विद्यालय नहीं जाता है, घर पर ही मां उसकी एक शिक्षिका की तरह उसे संस्कार संचित करती है। शुरुआती दौर के संस्कार बता देते हैं कि व्यक्ति की मां कैसी है। तो मां का ये अहम रोल होता है। एक मैं थोड़ी सी अलग सी बात कहूंगा लॉजिक के साथ साथ में। विद्या मां इसीलिए कहा गया है, विद्या मां। आपने सुना होगा, बच्चे जब कम उम्र के होते हैं, पहली पाठशाला को कनेक्ट करिए, मां पहली पाठशाला है, इसको बात से कनेक्ट करिए। विद्या मां, छोटे बच्चे 5 साल 10 साल तक विद्या मां की कसम खाते हैं, ठीक है। तो विद्या मां, विद्या भी एक मां है। इसी हाउस से हम देखेंगे, विद्या मां शब्द एक है, लेकिन इसमें 2 कंटेंट जुड़े हुए हैं, विद्या और मां। यह प्राथमिक पाठशाला का यही से लॉजिक निकल के आता है। दैट इज द फोर्थ हाउस कनेक्टेड टू मदर। मां के विषय में हमने आपको बताया। अब हम आपको आगे बताएंगे मन के बारे में। मन और मस्तिष्क यहीं से देखा जाता है। अब
मन और मस्तिष्क हम यहाँ से क्यों देखते हैं? मैं आपको बताता हूं, मन और मस्तिष्क हम यहाँ से क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ के कारक हैं मून। मून द कारक ऑफ फोर्थ हाउस। चंद्रमा यहां का कारक है। तो कारक को हमेशा जानेंगे, हाउस के लॉर्ड को हमेशा जानेंगे, और इन दोनों की प्लेसमेंट, कारक की प्लेसमेंट कहां है और हाउस के लॉर्ड चतुर्थ की प्लेसमेंट कहां है किसी भी हॉरोस्कोप में, इसको सबसे पहले देखेंगे। ये किसी हाउस का हम ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मन मस्तिष्क मैंने बता दिया, अब हम आपको बताएंगे भूमि का कारक यही हाउस है, यही से हम भूमि देखते हैं। फोर्थ हाउस से ही हम भवन देखते हैं, किसी के अंदर का किसी का घर देखते हैं, हाउस। एक और बात, जब हाउस आप देख रहे हैं तो हाउस के अंदर का कंफर्ट और हैप्पीनेस कैसा होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, गृह क्लेश। गृह क्लेश लगभग घरों में होता है, गृह क्लेश भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस से गृह क्लेश देखते हैं, यहां से भूमि, यहीं से भवन, यहीं से हम वाहन भी देखते हैं। वाहन, किसी भी व्यक्ति की व्हीकल कैसी होगी, और क्योंकि व्हीकल एक ऐसा पार्ट है जीवन का, लगभग 10% का हिस्सा व्यक्ति अपनी व्हीकल के साथ बिताता है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी आपने वाहन की वजह से सुनने होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, भूमि, भवन और वाहन यहीं से हम देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे गाय, भैंस, यहीं से आप देखेंगे। अचल संपत्ति में वृद्धि भी आप यहीं से देखेंगे, फोर्थ हाउस से। गाय भैंस देख रहे हैं, तो अब यहां से कनेक्ट हो रहा है दूध। फोर्थ हाउस से आप दूध भी देखेंगे। दूध जो कि लिक्विड का कारक है, इसलिए मून को लिक्विड प्लैनेट का कारक माना गया है। ठीक, दूध देख लिया, गाय देख लिया, भैंस देख लिया। अब माता का सुख भी आपने देख लिया, मन भी देख लिया। मैं आपको और बता रहा हूं दोस्तों कि यह जो हाउस है, यही से हृदय में उत्पन्न होने वाला ज्ञान, यदि किसी व्यक्ति का फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, यहाँ का कारक और यहाँ का लॉर्ड इस हाउस में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर हैप्पीनेस रहता है। कोई व्यक्ति कितना कॉन्सेंट्रेट होगा, कैसा होगा, ये हृदय का भाव भी यहीं से कहते हैं। पिता के स्वास्थ्य पर भी चर्चा जब कभी करेंगे भविष्य में, तो फोर्थ हाउस को हम जरूर देखेंगे। किसी भी लेडी के हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस में मार्स की प्लेसमेंट है, विवाह के बाद में यदि अपने मां के एस्पेक्ट में रहती है, तो उसकी जो ये 7th हाउस है, फैमिली लाइफ, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वैवाहिक जीवन उसका नष्ट हो जाता है। मां कई मायने बहुत अच्छी होती है, लेकिन महिला की कुंडली में यदि विवाहोपरांत यदि लड़की की कुंडली में फोर्थ हाउस में मंगल है, ये रिसर्च मैंने कम से कम सैकड़ों हॉरोस्कोप पर करने के बाद ही आज आपको बात बता रहा हूं। फोर्थ हाउस से यदि कोई भी फीमेल मांगलिक है, तो विवाह के बाद में मां के विचारों को अपनी फैमिली में ना अडॉप्ट करे, अदरवाइज उसकी फैमिली में मतलब ससुराल पक्ष में दिक्कतें आती हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस से हम भूमि, भवन, वाहन, जायदाद सब देखते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, यही से ज्ञान भी प्राप्त होती है। प्राथमिक